देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब है। किसान आए दिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गांव में घुसने तक नहीं दे रहे हैं। अब ये ताजा वीडियो जो आया है वो हरियाणा के गांव से है, जहां पर जबरदस्त धक्का मुक्की किसान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ कर रहे हैं और अब प्रत्याशी को उल्टे पांव उस गांव से भागना पड़ा है। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से हरियाणा का किसान उग्र होकर अब जब चुनाव आया है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से उसका बदला लेने के लिए तैयार हो गया है। स्वागत है आप सभी का देश नीति में। मैं असरार अहमद। जिस तरीके से हरियाणा विधानसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की हालत दिन ब दिन खराब होती चली जा रही है। आए दिन ऐसी खबरें आ जाती हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जबरदस्त विरोध होता है। अब ताजा मामला हरियाणा के गांव से है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के एक प्रत्याशी को घुसने तक नहीं दिया गया है। किसान इस बात की दलील दे रहे हैं कि जिस तरीके से जब किसान आंदोलन चल रहा था, किसान दिल्ली पहुंचना चाह रहे थे तो उनको नहीं आने दिया गया, उनके साथ कैसा व्यवहार किया गया था। अब ठीक उसी तरीके से हरियाणा चुनाव में किसान अब बदला लेगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। ये वीडियो आप देखिए जिसमें साफ तौर पर धक्का मुक्की हो रही है। प्रत्याशी वोट मांगने आ रहे हैं, गांव के लोग दौड़ा ले रहे हैं। अब मजबूरन प्रत्याशी को गांव छोड़कर भागना पड़ रहा है। जिस तरीके से 2019 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा काम कर जाता था कि मोदी मैजिक है, मोदी मैजिक के नाम पर वोट पड़ेगा, अब हरियाणा में ऐसा कहीं भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि लोकसभा की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहता था। हरियाणा में इस बार भारतीय जनता पार्टी हाफ हो चुकी है। 5 सीटें कांग्रेस को मिली थी और 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। हरियाणा के लोग कह रहे हैं कि हमने लोकसभा में हाफ किया है, लेकिन जैसे ही विधानसभा नजदीक आएगा हम पूरी तरीके से बीजेपी का सफाया हरियाणा से करने जा रहे हैं। तो अब प्रधानमंत्री का चेहरा हरियाणा में बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है, क्योंकि राज्यों के चुनाव के 2 महीने पहले ही प्रधानमंत्री किसी भी राज्य में रैली करने पहुंच जाते थे, लेकिन हरियाणा में प्रधानमंत्री की अभी गिनी चुनी 2-4 ही रैलियां हुई हैं और कहीं जा भी नहीं पा रहे, क्योंकि किसान नाराज हैं। और जिस तरीके से दिल्ली के बॉर्डरों पर कीलें गाड़ी गई थी, अब किसान कह रहे हैं कि हमारे भी घरों के सामने आपके लिए कीलें गड़ेगी, ताकि हमारे घर के सामने आप वोट मांगने ना पहुंच पाओ। देखिए, ये दैनिक भास्कर ने खबर छापी है जिसमें साफ तौर पर लिखा है हरियाणा बीजेपी के 5 उम्मीदवारों का विरोध, काले झंडे दिखाए गए, कैंडिडेट समर्थकों लोगों में धक्का मुक्की, ग्रामीण बोले 10 साल में क्या किया, जो वोट मांगने आए हो हम आपको वोट दे देंगे। अब आगे खबर छपी है जिसमें लिखा है कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बीच भाजपा प्रत्याशियों का विरोध जारी है। गुरुवार को प्रचार करने गए 5 प्रत्याशियों और एक नेता को विरोध झेलना पड़ा है। इसमें जींद की नरवाना सीट से प्रत्याशी कृष्ण बेदी, महेंद्रगढ़ के नांगल चौधरी से अभय सिंह यादव, फतेहाबाद के रतिया से सुनीता दुगला व टोहाना से देवेंद्र बबली, झज्जर से कप्तान बिरधाना और रेवाड़ी के अटेली से पूर्व विधायक सीताराम यादव शामिल हैं। आपको बता दूं कि उस दौरान क्या क्या हुआ। जब ये अपने क्षेत्र में वोट मांगने गए तो उस दौरान इनको काले झंडे दिखाए गए और प्रत्याशी के जो समर्थक थे और जो गांव के लोग थे उनके बीच धक्का मुक्की भी साफ तौर पर देखी गई है। तो अब इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की हालत हरियाणा में बहुत सही नहीं है, क्योंकि बढ़ते दिन के साथ जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है बीजेपी की हालत खराब होती चली जा रही है। सिर्फ ऐसे ही विरोध, सिर्फ नॉर्मल विरोध नहीं हो रहा है, बल्कि लोग जो वहां के युवा हैं वो रैलियों में पहुंच रहे हैं, जहां उनकी जनसभाएं चल रही हैं और पहुंचकर माइक लेकर बाकायदा सवाल भी किया जा रहा है। उनसे जवाब मांगा जा रहा है कि आप 10 साल सत्ता में रहे, किसान परेशान, युवा परेशान, बेरोजगारी का आलम यह है कि हरियाणा का युवा डंकी मारकर विदेश जा रहा है, आप उसके लिए क्या कुछ कर रहे हैं। तो सीधे तौर पर अब सवाल युवा खड़ा होकर पूछ रहा है, लेकिन जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी मैजिक नहीं चल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की लाज वहां पर बचाई जा सके, लेकिन कहीं भी ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। भास्कर ने यह खबर छापी है कि युवक ने अभय सिंह यादव से पूछे सवाल। नांगल चौधरी विधानसभा से प्रत्याशी अभय सिंह यादव का अहिर बाहुल गांव में विरोध हुआ है। यहाँ कुछ युवाओं ने उनसे सवाल पूछे। युवक प्रदीप ने कहा कि आपने किया ही क्या है, फिर वोट क्यों दें आपको। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तथा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी
भर्तियों को रोक कर बैठे हैं, जिसके कारण युवा परेशान है। युवक ने कहा कि आज से 10 साल पहले भी जिला महेंद्रगढ़ के वही हालात थे और आज भी वही हालात हैं। 10 साल में जिला महेंद्रगढ़ की सूरत नहीं बदली है। जिस तरीके से हरियाणा में भर्तियां रुकी हुई हैं, चाहे वो मनोहर लाल खट्टर हों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने मनोहर लाल खट्टर को सिर्फ इसीलिए हटाया कि इनकम्बेंसी है, बहुत सारा काम नहीं हुआ है, युवा परेशान है, किसान नाराज है, नायब सिंह सैनी को लाया गया। लेकिन उसके बावजूद भी युवा अपनी उस पीड़ा को नहीं भूल पाया है कि भर्तियां नहीं हो रही हैं, भर्तियां रुकी हुई हैं। आखिर कब भर्तियां रिलीज की जाएंगी, कब युवाओं को रोजगार मिलेगा? तो तकरीबन 3 मिनट का वीडियो है जिसमें साफ तौर पर सवाल और जवाब हो रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उस प्रत्याशी के पास कोई भी जवाब नहीं है। सिर्फ ये एक जगह की खबर नहीं है, बल्कि कई विधानसभाओं में बीजेपी के नेताओं के साथ यही कुछ हो रहा है। 10 साल भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में राज करती रही, लेकिन वहां के विकास को अगर आप देखेंगे तो आप खुद शर्मा जाएंगे। जब प्रत्याशी वोट मांगने गांव में पहुंचे तो लोगों ने उनको उसी नाली में दौड़ा दिया, कि जिससे लोग डेली आ जा रहे हैं, जिनको परेशानी हो रही है। आप ये तस्वीर देखिए, वीडियो में आपको साफ तौर पर दिख रहा होगा कि किस तरीके से ग्रामीणों ने भाजपा के प्रत्याशी को नाली में उतार दिया है और कहा है कि इसी से आप चल कर जाइए। ये वीडियो झज्जर का है। झज्जर में प्रत्याशी को पानी से निकाला। झज्जर में भाजपा के प्रत्याशी कप्तान बिरधाना को ग्रामीणों ने गांव लडायन में गलियों में भरे पानी से निकाला है। वे काफिले के साथ वोट मांगने गांव पहुंचे थे। पानी भरा देखकर वो रोड पर वहीं खड़े हो गए। दूसरी तरफ ग्रामीणों की भीड़ खड़ी थी। इसी बीच गांव की एक महिला भाजपा प्रत्याशी कप्तान के पास आई और कुछ कहा। इसके बाद भाजपा प्रत्याशी महिला के साथ पानी में से गुजर गए। गांव लडायन की गलियों में पानी भरा हुआ है। इसको लेकर ग्रामीणों में रोष है। उनको दिनचर्या के कार्य भी पानी से ही गुजर कर। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि आए दिन लोगों को उसे पानी से गुजर कर जाना होता है। कोई काम पर जा रहा है, कोई किसी अपने और दूसरे काम से जा रहा है, लेकिन अभी तक नाली साफ सफाई नहीं हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी का विकास बोल रहा है कि किस तरीके से 10 सालों में वहां पर काम किया गया है। तो तमाम ये नाराजगियां हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी का विरोध और तेजी से बढ़ता जा रहा है। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, भाजपा के प्रत्याशियों को ग्रामीणों का विरोध झेलना पड़ रहा है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? जिस तरीके से किसान, नौजवान, युवा और महिलाएं लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विरोध कर रही हैं, उनको गांव में घुसने तक नहीं दिया जा रहा है। आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।